अद्यावधि लीला करे गौर रहा है, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी पाए। अभी तक महाप्रभु की लीला हो रही है, सरकार की लीला हो रही है। सरकार महाप्रभु के रूप में आए थे। सरकार की जो लीला है, महाप्रभु जिधर से जाते थे उधर से संकीर्तन होता था, लेकिन सरकार घर घर में संकीर्तन करवा दिए। कृष्ण भोजीबार जारा छे अभिलाष, से भोजुर कृष्णेर मंगल निज दास। जिसको कृष्ण को भजना हो वो उनके दास को भजे। सरकार एकादश स्कंद का बराबर वर्णन करते थे। एकादश स्कंद में जो लिखा हुआ है उस सरकार के पूरा जीवन में दिखलाई पड़ता था। अकिंचन महापुरुष का जो सरकार का यहाँ पर गीत गोविंद होता था निकुंज में, तो उस समय सरकार का दोनों आँख से अश्रु गिरता था और कपड़ा भींग जाता था। और सरकार कहते थे जो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। वो 13 में न गए थे, 13 में सरकार कहे जो अब हम लीला हमको जाने दीजिए। मल सरकार जब आए हुए थे, मल सरकार 5 दिन आए हुए थे ना, तो उस समय बोले अब हमको छुट्टी, उदय बाबू हमको जाने दीजिए। तो हम कहे जो अभी आपका लीला संवर्णन नहीं करने का समय है। तो उसके बाद सरकार कहे अमर साधना मिटिलो, साधना मिटिलो आशा ना पूरिलो, सकली फुराए जाए माँ। আমার সাধনা মিটিলো আশা না পুরিলো, সকলি ফুরায় যায় মা। জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে, কোলে তুলে নিতে আয় মা। সকলি ফুরায় যায় মা। এ পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না। যেথা আছে শুধু ভালোবাসাবাসি, সেথা যেতে মন চায় মা। সকলি ফুরায় যায় মা। বড় জ্বালা পে কামনা ভুলেছি, বড় দাগা পে বাসনা তেজেছি। বড় জ্বালা পে কামনা ভুলেছি, বড় দাগা পে বাসনা তেজেছি। অনেক কেঁদেছি কাঁদিতে পারি না, বুক ফেটে ভেঙে যায় মা। সকলি ফুরায় যায় মা। ये सरकार का फेवरेट भजन था बंगला में। ये पृथ्वी की इस दुनिया में कोई प्यार करना नहीं जानते हैं, ये दुनिया प्यार करना नहीं जानती है। इसका अर्थ यही है। हमारा साधना पूरी हो गई, लेकिन आशा नहीं पूरा हुआ। जन्मों में सोते जन्म जन्म से तुमको पुकार रहे हैं, हमको गोदी में उठा लो माँ। सरकार को जो कहे हैं वो तो रास्ते में चलने का कोशिश करते हैं। कितना पूरा हुआ कितना नहीं हुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार जो कहे हैं उसकी वाणी को अकाट मान के जो करेगा उसके जीवन मरण के चक्कर से छूट जाएगा और परम शांति को प्राप्त करेगा। सरकार तो केवल कहे हैं नाम नाम भजो नाम चिंतो नाम करो सार, कोली काले यह बिना गति नहीं यार। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করিয়া, নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি। শুনো শুনো ওরে ভাই नाम संकीर्तन, যে নাম শ্রবণে হয় পাপ विमोचन। कृष्ण नाम भज जीव आर सब मिछे, पलाइते पथ नाई जम आछे पीछे। तो यही बात है, सरकार के गुण का वर्णन कितना किया जाए, अनंत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, एक चीज़ बोलना भूल गए हैं। सरकार कहे कि आपको महल सरकार से दीक्षा लेना पड़ेगा, तो हम कहे जो हम तो दीक्षा लिए हुए हैं तो भी लेना पड़ेगा। तो सरकार ले गए महल में और दीक्षा दिलाए, और सरकार के बाद महल सरकार से भी गुरुदेव बंगाली बाबा के बाद भी दीक्षा, दूसरी दीक्षा महल सरकार से भी हमारा हुई है। डॉक्टर राम नरेश शर्मा यहाँ पर थे डॉक्टर,
शरद जी एक दिन ले गए तो सरकार कहे जो उदय बाबू को सरपास करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उदय बाबू को खबर करो। तो उदय बाबू को यहाँ पर खबर आई तो राम नरेश जी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, बाद में बहुत तबीयत ख़राब हो गया, बेड पर सोने लगे। तो सरकार ले गए सबको उनके यहाँ, उनके घर गए थे। तो उस समय में वो बोल नहीं पा रहे थे। सरकार कहे तुम्हारे लिए विमान आएगा ले जाने के लिए, घबराओ नहीं। तो जिस समय में वो शरीर छोड़ रहे थे उस समय में सरकार रमन जी के यहाँ, ब्रजेश जी के साला के यहाँ थे। उसमें लात से मारते थे पानी को, इसको जिसको मिलता था उसको लात से मार रहे थे, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं छूट रहा था। देह पर इतना मोह था, घर पर इतना मोह था कि नहीं छूट रहा था। तो बाद में 3 बार इसी तरह से शरीर बाहर निकला और फिर घुस गया, उसके बाद शरीर छूटा। रामनेश शर्मा डॉक्टर साहब थे, निरंजन का ऑपरेशन किए थे। सरकार कितना बाल्टी पानी से उस समय नहा रहे थे माने उनके लिए, क्योंकि उनको शरद ले गए थे वहाँ एक बार बल्हापुर। सरकार कहे थे जिसका हमारा दर्शन हो गया उसका को कितार्थ हो गया, उसका उद्धार होना। हाँ। लेकिन उनके राह पर तो चलना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं चलने से। तो आप लोग तो चल रहे हैं सब, आप लोग तो महान। कभी कभी सरकारी वाणी से हम लोग सुने हैं कि जिसको एक बार दर्शन हो गया हाँ। उसको भजन करना पड़ेगा। हाँ। छोड़े ना, हमारा छोड़ेंगे नहीं, सरकार छोड़ेंगे। कभी कभी सरकार भावावेश में कहते हैं या तो डोले नहीं तो छोटे, तो प्रेम से कर लो, नहीं तो कराया जबरदस्ती। हाँ। सबसे कठिन है मोह का छूटना। मोह नहीं छूटता है, नाम होगा, सब चीज़ होगा, मोह नहीं छूटेगा तो कोई चीज़ से थोड़ा सा भी तो मोह हो ही सकता है। जैसे हमको किसी तरह से मोह है तो नहीं यहाँ बैठे हुए इस अंदर में, तो हम तो रोज़ सोचते हैं कि बउआ की तरह इसको छोड़ के निकल जाए, निकल नहीं पाते। हम तो सबको प्रार्थना करते हैं हमको ले चलो, हम दोनों आदमी को कहीं ले चलो अच्छा जगह से, बस एक रूम देना था, बाथरूम गैटरिन अटैच दे देना, अब जो भोजन दो गया दवाई सब हम अपने दे दो, हमको ले चलो, इससे छुटकारा दे दो। क्या इससे मोह है, इसलिए कि हम सरकार जब तबीयत खराब हुआ बहुत ज़्यादा तब सरकार यहीं पर आए। रिकॉर्ड हो रहा है, आप बताइए ना। 29 तो हो रहा है। तो उस समय ऊपर में आए निरंजन 29 नवंबर को सरकार यहाँ आए। अब फिर 2013 बाथरूम बनवाए। तो हम कहे जब तक सरकार नहीं आएगी कोई आदमी बाथरूम यूज नहीं करेगा, जब तक सरकार यूज नहीं करेंगे तब तक बाथरूम नहीं करेगा। तो उस समय सरकार 29 नवंबर को यहाँ हाँ आए थे, अंतिम बार अंतिम नवंबर यहाँ पर आए। हाँ, तो उसके सरकार आ गए, आए 29 कैसे? नवंबर 2013 13 में। तो फिर अंतिम बार का कह रहे हैं। तो आए, नीचे तक आए तो आने के लिए रोड था, सड़क है ये, चले आते, गली होते नहीं आए, रोड में खोले, तब उस रूम से भी आया जाता था। उसी समय छुट्टी डॉक्टर से गोदी में चढ़ के आए सरकार, जिला सरकार गोदी में चढ़ के आए। आज जाते समय जब समय चलते सवेरे में भजन सब सुना है। सवेरे उस समय हम कहते थे क्योंकि जैसा बल्हा में प्रसाद मिलता है वैसा प्रसाद तो कहीं नहीं मिलता है, जैसा बल्हा में प्रसाद मिलता है वैसा प्रसाद कहीं नहीं मिलता है। तो उस दिन यहाँ सब चीज़ आया, लेकिन बना क्या, सिर्फ प्रसाद दाल आज आलू भी दिया शरण बाबा टोपिया में रख कर छोड़ दीजिए, चोखा नहीं बनाया। सरकार उस समय बातें नहीं थे, तो सरकार के पास गया, उनके लिए सरकार ये बात और सबको बवा दिया गया। तो फिर सरकार पूछे प्रसाद कौन थे, हमारी ये इच्छा थी क्योंकि बल्हा जैसा प्रसाद नहीं मिलता है, तो बल्हा जैसा प्रसाद पहले बल्हा में कैसा प्रसाद रहता था आप लोग देखते हुए, खाली भात रहता था, मोटा चावल का भात रहता था,
दाल इधर से पट्टा पर से बह जाता था, इतना करके अमृत लगता था। तो दाल कैसा पता और उसके बाद सुबह में उठे, क्या दिव्य स्वरूप था पूरा। मैंने उस समय तो गोदी में आए तो सब आदमी सोचेगा कि बीमार है, सरकार क्या बीमार थे, किसका बीमारी थी। हमको तो इतना अभी भी तकलीफ है हमको, यदि हाँ मैंने मिल जाए आदमी तो हम क्या कर दें। सरकार को अपना बीमारी कुछ नहीं था, लीला किए हुए थे, चाहे किसी का ऐसा आदमी का बीमारी किए हुए थे, जो भी थे। मुखमंडल तो एकदम चमक रहा था और अपना शरीर में जो हो रहा था, तो वहाँ उस रूम में सरकार का आसन होता था, उसी पर बैठे एक आसन पर अथी को बैठाए। तब जब सीताराम यहाँ रहते थे तब यहाँ तो बहुत कीर्तन होता था। यहाँ तो पहले ही से कीर्तन होता है, इनके बाबूजी के ज़माने से ही यहाँ हरे कृष्ण, जब कहीं हरे कृष्ण नहीं होता था तो यहाँ सांझ और सुबह हरे कृष्ण का कीर्तन होता था। यहाँ पर फोटो सब रखा हुआ था। इनके बाबूजी के डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब के ज़माने से ही यहाँ हरे कृष्ण कीर्तन होता था। तो फिर जब हम आए तब यहाँ नहीं होता था, तब उस भगवान का छोटा सा रूम है, वहीं 3-4 आदमी बैठ के शाम में कीर्तन होता था और कभी कभी ओकेजनली कीर्तन होता था। तो वो तो होता ही था। तो सीताराम इसी बीच में उसके नाना जी बीमार पड़े तो यहाँ आए, तो कहीं यहीं रहेंगे, तो उनका इलाज हुआ तो सीताराम जी आए तो वो रहने लगे। तब 1-2 बच्चे आ गए तो ज़्यादा कीर्तन शुरू हो गया। तो यहाँ ऐसा कीर्तन होता था कि 6 बजे से कीर्तन शाम में शुरू होता था 10 बजे रात तक। यहाँ लोगों का भीड़ लगा रहता था, कीर्तन होता रहता था, हरे कृष्ण का कीर्तन होता रहता था। और तब उसके बाद में यहाँ से फिर शुरू हुआ कि उसी समय कुछ लड़का सब वही कीर्तन सुन के बासोपट्टी का कुछ लड़का सब विद्यार्थी आ गया, 5, 7, 10। अब वो सब कहा हम लोग के यहाँ कीर्तन करा दीजिए, हम लोग के यहाँ चलिए। तो हम लोग दोनों आदमी, उस समय मारुति का ज़माना था, मारुति से होके चढ़ के जाते थे और एक घर में कीर्तन कराते थे तो 200 घर में कीर्तन हो जाता था। माने हम तो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे बासोपट्टी में, बासोपट्टी के गांव सब में, इजोत गांव, बड़हर गांव, परौल गांव, ये सब गांव में 1-2 गांव में रहते थे और सब गांव में फिर कीर्तन हो जाता था। 200 गांव में कीर्तन हो जाता था। उसी तरह एक रोज ये बोले सो कि आज तो इस सरकार का अथी है, सो बोले सो कि आज तो भगवान को अथी भोग नहीं लगा कोई फल। एक दूध वाला आता था दूध देने के लिए, तो वो जा रहा था, कार्तिक का महीना था, तो गया आम के बगीचा में, उसके पीठ पर एक तो बड़ा सा आम गिरा कार्तिक के महीना में। वो लेके आया कि कार्तिक के महीना में आम भेटले से अहाँ कहलिए फल नहीं भेटले, तो कहते भोग लगाओ, ये किशोरी जी का प्रसाद है। तो किशोरी जी का प्रसाद हुआ। उसके पिताजी का देहांत हो गया, एकदम ऐसे शांत हो गए। उसके यहाँ कीर्तन करवा रहे थे हम लोग, तो मैंने ये बोले सो कि यदि हम लोग आज कीर्तन यहाँ करा रहे हैं, इसका अच्छा भला आदमी का देहांत हो जाएगा तो बदनामी हो जाएगा नाम महाराज का। हे भगवान, मैंने भीतर जाके कुछ प्रार्थना किए। वो आदमी स्वतः मैंने फिर उसको मैंने कुछ किया गया तो ठीक हो गया। मैंने इस तो सब सरकार का लीला है, कोई अपना लीला तो है नहीं। मैंने एक से एक लीला है। सरकार जब आते थे तो जैसे हम लोग माने किस भाव में, जैसे अभी तो मालूम हो गया तो थोड़ा सा तैयार होके आगे बैठने के लिए, और नहीं तो सरकार आए कि बाल खोले हुए हैं, जो कपड़ा पहने हुए हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल पीछे पीछे चल दिए। माने ये नहीं है कि सो कि अब सजेंगे धजेंगे कपड़ा लत्ता पहनेंगे तब सरकार के साथ जाएंगे, सो नहीं, जैसे आए जो कहे वैसे ही चल दिए। तो ये ऐसा हो नहीं सकता है। यदि सरकार का वो लीला नहीं रहता तो कोई आदमी बिना, जिसको सब आदमी दरभंगा मधुबनी लहरियासराय में प्रत्येक आदमी जानता है, वो पागल के तरह उनके साथ नहीं ना जाएगा। वो सरकार का लीला था कि उनके पीछे पीछे सब आदमी दौड़ता था। और हम लोग तो पता नहीं क्या थे, अभी भी क्या है देखिए क्या है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।